दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, ज़रूर आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों के कमेंट में बाद में ज़रूर देखता हूं। ठीक है, एट प्रेजेंट तो हमें कमेंट शो नहीं होते, लेकिन बाद में आपके जब कमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। आप लोगों के आंसर भी आते हैं। मैं जब क्वेश्चंस लिखने के बाद जो समय देता हूं उस क्वेश्चंस में, उसमें आपको आंसर भी देते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। मैंने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको अपलोड करवा दिए थे और उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोड करवा दिया था। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चंस भी डाल दिए थे और आप लोग देखना, ठीक है, आप लोग देखना, आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के 100 क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए गए हैं। इवन पार्टनरशिप के भी 50 प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट में मैं समय कार्य मजदूरी के भी 100+ क्वेश्चंस अपलोड करवा दूंगा और इसी वीक के अंदर हम इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अपलोड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग जम के मेहनत कीजिए। जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ, सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस भी लिए थे जो ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहे थे। उन्हें हम बिना ट्रिक से, हम उन्हें बिना डायरेक्ट किए बिना उसको तरीके से एक्स मान के भी करना पड़ा। एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। आप कहोगे सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, इतना एग्ज़ाम के अंदर समय नहीं होता है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हो, इन प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें 2 से 3 मिनट भी लगेंगे, परंतु एग्ज़ाम्स के अंदर यदि ये सेम क्वेश्चंस रिपीट होता है तो आप लोगों को इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यदि यही क्वेश्चंस रिपीट होता है थोड़ा सा डाटा चेंज करके, और इस क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें, हमेशा गणित के अंदर जो क्वेश्चंस आप लोगों को कम समझ में आता है, जिनको लगता है सर ये लेंथी हैं, उस प्रश्न को 2, 3, 4 बार करें और उसी प्रश्न को सॉल्व करें, उसी प्रश्न को बार बार सॉल्व करें। और आप लोग उसको जब सॉल्व करोगे तो मैं डेफिनेटली बता देता हूं आपको कि उस प्रश्न में बाद में कम समय लगेगा। जब एक प्रश्न को पहले हो सकता है आपने 3 मिनट में सॉल्व किया, जब मैंने समझाया तो प्रश्न को 5-10 मिनट लगे, जब आपने वापस घर पे उस क्वेश्चन को किया 5 मिनट लगे, उसके 2 दिन बाद उस क्वेश्चन को किया 3 मिनट लगेंगे। तो आप ऐसे प्रयास करोगे तो एक वीक के अंदर और प्रश्न आपके विदिन 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व होगा। ठीक है, आप लोग जम के मेहनत कीजिएगा, पूरा टारगेट बना के कीजिएगा। आप लोगों का कोर्स धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल से आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने को लगभग 1 से 2 महीने होने वाले हैं, परंतु अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 4-5 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कहा था बीच के अंदर हम अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और इस अलजेब्रा के अंदर भी हमें कम से कम 10 से 12 लेक्चर, कम से कम 10 या 15 लेक्चर भी लग सकते हैं। कम से कम 15 लेक्चर्स, तो 10 से 15 लेक्चर्स में हम इस अलजेब्रा को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इस पर भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को कम से कम 200+ क्वेश्चंस तो अपलोड करवाऊंगा। इसी के साथ में आप जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है, इससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस का क्यूज़ भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही टॉपिक, इससे पहले तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते थे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को ये कुछ भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग जम के मेहनत कीजिएगा और नया हेडिंग लगाएंगे बीजगणित, नया हेडिंग लगाएंगे बीजगणित अलजेब्रा, नया हेडिंग लगाएंगे बीजगणित अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित अलजेब्रा आप लोगों को, कुछ विद्यार्थियों के पहले से ही दिमाग में आ जाता, जब एडवांस की बात होती है तो उनके दिमाग में आता है सर एडवांस कम समझ में आता है। अरे प्रभु, एडवांस से क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जबकि प्रतिशत लाभ हानि के क्वेश्चंस बहुत लेंथी भी हो सकते हैं। परंतु एडवांस के अंदर यदि आप लोगों का कंसेप्ट बढ़िया है, इसमें याद रखना पड़ता है। आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारी याद रखना पड़ेगा, अलजेब्रा में बहुत सारी याद रखना पड़ेगा, ज्योमेट्री के अंदर तो बहुत सारा चीज़ें याद रखना पड़ेगा। आप कहोगे सर इतना याद कैसे कर पाएंगे? भाई याद तो करना पड़ेगा, भाई सिलेक्शंस के लिए याद तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं कि नहीं सर हम बिना याद किए सिलेक्शंस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा।
ये तो मैथ्स है, रीजनिंग। इंग्लिश के अंदर तो आपको वोकेब हज़ारों में याद करना पड़ेगा, इडियम्स हज़ारों के अंदर याद करने पड़ेगा। उसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, उसमें कोई ट्रिक तो है नहीं। उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, और तभी सिलेक्शंस होगा। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, नहीं रटता है, तो वो फिर पीछे रह ही जाता है। हमें याद करना पड़ेगा अलजेब्रा के अंदर कि सर हमें जब इस प्रकार दे रखा हो तो ये करके करना है, इस प्रकार दे रखा है तो ऐसे करना है, इस प्रकार दे रखा है तो ऐसे करना है। आप कहोगे सर इतना तो याद कर ही नहीं पाएंगे, याद कर ही नहीं पाएंगे। भाई याद नहीं कर पाएंगे तो फिर तैयारी छोड़ दो। जब याद नहीं कर सकते हैं तो फिर तैयारी छोड़ दो। जब आप याद ही नहीं कर सकते तो फिर किसी और को याद कीजिए। अरे आपको अपने मोबाइल नंबर सबको याद रहते हैं, आपको कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो आप सेव भी नहीं करते फिर भी याद रखते। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन नंबर से आपको बहुत लगाव होता है, ठीक है। उन नंबर से आपको अति लगाव होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप आपको याद हो जाता है। इसी कारण से, इसी प्रकार आपको जब इससे लगाव हो जाएगा, जब इससे आपको अट्रैक्शंस हो जाएगा, जब किसी दूसरी चीज़ से अट्रैक्शन होता है तो आपको बहुत उसकी याद हो जाता है, उसकी याद आती है। तो इसी तरह से अलजेब्रा की भी याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके साथ अट्रैक्शंस बनाना पड़ेगा, इससे लगाव करना पड़ेगा प्रभु, और लगाव करोगे तो आराम से सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग आ जाते हैं इस टॉपिक पे। हेडिंग लिखा आप सबने बीजगणित, पहले समझना बाद में लिखना, समझना और लिखना, ऐसे मैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत इजी स्टार्ट करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कंसेप्ट वाइज एक एक चीज़ को अपन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है प्रभु। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। बीजगणित के अंदर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप 1 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टाइप 1, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे टाइप 1। सर इस टाइप 1 के अंदर आप लोग देखेंगे, टाइप 1 के अंदर देखेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सिंपल। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है प्रभु याद, और इतना इजी लगेगा आप लोगों को कि आप लोगों को कहोगे हाँ सर अब तो याद हो गया। और मैं फिर बता देता हूँ, जो विद्यार्थी बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, इससे पहले जो भी इतना भी पढ़ा उससे कोई इसका कनेक्शंस नहीं है, इसलिए ये भी दिमाग में मत रखना सर मैंने बैच लेट ज्वाइन किया था। तो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया या कभी भी ज्वाइन किया और जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि वो बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, ठीक है। ये ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, वरना मैं एक एक को खड़ा करके भी पूछ लेता था क्लास में, ठीक है। तो ऑनलाइन है तो आप अपने आप में खुद को डिसिप्लिन रखें, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रखोगे ऑनलाइन में उतना ही बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। तो बार बार इसका रिवीजन करोगे तब बहुत अच्छे से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। बस मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, हज़ारों बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा कि सर क्या लिख रहा हूँ मैं, अब कुछ भी मत लिखना, आप लोग कुछ भी मत लिखना, ठीक है। आप लोग कुछ भी मत लिखना, मैं सिर्फ टाइप 1 के अंदर ये कह रहा हूँ, यदि, ठीक है, टाइप 1 के अंदर मैं ये कह रहा हूँ, अभी मत लिखना, यदि x + 1/x बराबर, मैं ध्यान रखना मैं जब कहूँ तभी लिखना, अदरवाइज मत लिखना। यदि x + 1/x का मान 2 हो, सभी लिखने के लिए टाइम दूंगा, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल करना, ठीक है, हल करेंगे। यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल करेंगे, ठीक है। लिखिए इसको लिखिए, बस इतना सा लिख दीजिए, सब समझ में आएगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ आप एक बार लिख के इतना सा लिख दो। टाइप 1 और टाइप 1 में आप लिखना, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यदि x + 1/x का मान 2 है तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्यों हुआ कैसे हुआ बता देता हूं, क्यों हुआ कैसे हुआ बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो x + 1/x बराबर 2 है तो प्रश्न में x बराबर 1 रखना, ये तो दिमाग में रखना है। अब क्यों रखते हैं वो कारण बता रहा हूं।
इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। लिखना चाहो तो साथ में लिख देना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्यों रखते हैं? क्योंकि सर जब देखो x + 1/x बराबर 2 है ना, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा सर, x² + 1 बराबर x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x² - ये +1 बराबर 0 +1 बराबर 0, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस का x, ठीक है। यहाँ से कॉमन लूँगा तो x - 1, माइनस कॉमन लूँगा तो x - 1 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर x - 1 बराबर भी 0 है और इधर भी x - 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये अपने काम की चीज़ नहीं है। ये 1 क्यों आया वो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, तभी तो 2 होगा, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बाकी इतना कोई काम का नहीं है। अरे अलजेब्रा की इक्वेशंस तो, ये द्विघात समीकरण तो सॉल्व करनी आती है ना सबको, द्विघात समीकरण तो सबको सॉल्व करनी आती है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सबने लिख दिया? आगे बढ़े, चलो। अब प्रश्न कैसे आते हैं, आ जाइए प्रैक्टिस करते हैं ना। अब मेरे साथ क्वेश्चंस लिखना आप लोग, ठीक है। अब मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लिखना, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला टाइप सबको पता चल गया कि सर x + 1/x का मान 2 होगा तो x का मान क्या रखोगे? 1। बस इतना सा ध्यान रखना। इस पेज पर अभी एक ही बात याद रखनी है, x + 1/x बराबर 1 है तो x का मान 2 है तो x का मान 1 रखना है। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखना, ठीक है। यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो पहला प्रश्न लिखना है। ऐसे मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे के वैसे लिखते जाओ बस। x⁻17 + 1/x⁻17 या 18 लिख लेता हूँ। चलो इसका मान हमें पता करना। x + 1/x का मान 2 है तो इसका मान कितना हो गया? अभी मैंने कहा था, सुनना मेरी बात को, यहाँ तक लिख दिया होगा तो मेरी बात को सुनना। मैंने कहा x + 1/x का मान 2 है। बताओ जब भी x + 1/x का मान 2 होता है तो x का मान क्या रखते हैं? 1। यहाँ पर बताओ 1⁻17 क्या होता है सर? 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर भी 1/1 भी क्या होता है? 1। तो रिजल्ट क्या आया? 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, रिजल्ट कितना आ गया? 2। आपका आंसर क्या आ गया? 2। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। जैसे ये लिखा, दूसरा एग्जाम्पल, x⁻50 - 1/x⁻50। बताइए इसका मान क्या होगा? x⁻50 - 1/x⁻50 का मान कितना होगा? x⁻50 - 1/x⁻50 का मान कितना होगा?
सब ने कर लिया, सब ने लिख दिया ना, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा 1 रखा तो ये 1, ये माइनस का 1 बराबर 0, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 0। चलो एक प्रश्न और लिख लेता हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए, x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20, x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20। इतने इजी एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आते हैं दोस्तों, मैं पहले भी बता देता हूँ, इतने इजी नहीं आते हैं, परंतु मैंने कहा ना इजी टू हार्ड चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखा 1 प्लस 1, रिजल्ट क्या आया 2, आपका आंसर 2, आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। चलो और लिखें प्रश्न, एक प्रश्न और लिख लेते हैं, चौथा प्रश्न। वही x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हैं, तो इस प्रश्न का आंसर पूछा है 15x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1। बताइए क्या आएगा, बताइए इसका मान क्या होगा। अरे यदि x प्लस 1 अपॉन इसका मान 2 है तो इसका मान क्या आएगा। आप लोगों ने लिख दिया, सब ने लिख दिया ना। यदि सर x प्लस 1 अपॉन इसका मान 2 है तो x का मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ रखा 1 की पावर में 4, सर 1 ही होता है, तो ये हो गया 15 माइनस का यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस के 5 और प्लस के ये 3 और प्लस का 1। रिजल्ट बताओ कितना आ गया। सर रिजल्ट कितना आया, सर रिजल्ट आ गया 15 में से 2 गया 13, 13 और 5 कितने हो गए 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22। रिजल्ट क्या आएगा 22 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। अरे बात समझ में आई, सबका आंसर यही आ रहा था। वापस लिखना, वापस लिखिएगा जैसे यही लिखा। पांचवा प्रश्न, ठीक है, पांचवा प्रश्न, ठीक है। 10x की पावर 100, 10x की पावर 100 माइनस 2x की पावर 99 प्लस 15 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 27x क्यूब प्लस 1। बताइए इसका आंसर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक बात याद रखवाना चाहता हूँ आपको कि याद रखिएगा जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 होता है तो उस स्थिति में इनके रिजल्ट ये रहते हैं। हो गया सॉल्व। अरे कर दिया ना, सबने कर दिया। बताइएगा यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है 1, तो ये हो गया सर 10, ठीक है। ये कितना हो गया 10, ये माइनस का 2, ये प्लस का 7, ये माइनस का 27 और प्लस का 1। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 और 7 कितने हुए 15, 15 और 1 16, 16 माइनस ऑफ 27, 16 माइनस ऑफ 27 कितना आ गया माइनस के 11। 16 माइनस 27 क्या होगा माइनस के 11। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका माइनस का 11। बताइए इस पहले टाइप के अंदर आप किसी को कोई दिक्कत है, याद कर लोगे क्या। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 हो, तो यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 है तो प्रश्न के अंदर याद रखिएगा, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 है तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल करना है।
प्रश्न में क्या रखना है, x बराबर 1 रखकर हल करना है। ठीक है, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो प्रश्न में x बराबर 1 रखकर हल करना है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आप लोग इसी टाइप के अंदर और प्रश्न बता रहा हूँ। इसी टाइप के अंदर प्रश्न ये हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, यदि m-2 + 1/m-2 बराबर 2 हो तो यदि m-2 + 1/m-2 बराबर 2 हो तो पहला प्रश्न है फिर से, ठीक है, तो पहला प्रश्न फिर से यही है कि बताइए m-2 की पावर में 11 + 1/m-2 की पावर में 11, बताइए इसका आंसर। यदि m-2 प्लस का 1/m-2 बराबर 2 है, ठीक है, तो m-2 की पावर 11 + 1/m-2 की पावर में 11 क्या होगा। अरे समझ में आया? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ मुझे क्या करना है। देखो m-2 + 1/m-2 बराबर 2 है, मुझे बताओ ये 2 है, ये एक तरह से x हो गया, x + 1/x बराबर 2 है, x ये x माना इसको, ये x + 1/x बराबर 2 है, इट्स मीन ये भी x हो गया एक तरह से और ये भी x हो गया। यानी क्या प्रश्न हो गया, x + 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 11 + 1/x की पावर 11 का मान क्या होगा। इट्स मीन फिर से इसका मतलब यही हुआ कि सर x + 1/x बराबर 2 होता है तो x का मान क्या रखते हैं 1, इसका मतलब m-2 किसके बराबर है 1 के, बस अपना आंसर आ गया। m-2 मैं यहाँ रख लेता हूँ, m-2 बराबर क्या करोगे 1, तो बताओ m का मान कितना आएगा, m का मान कितना आ गया सर 3 आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और बस यही यहाँ पर रखना है, बस यही यहाँ पर रखना है, m का मान 3 रखिएगा, यहाँ m का मान 3, ठीक है, m बराबर 3। अरे ये सब समझाने के लिए एग्जाम्स के अंदर नहीं करना है इतना काम, डायरेक्ट अपने को याद हो जाएगा, जैसे मेरे को याद है m बराबर 3 रखने पर, ठीक है, m बराबर 3 रखने पर जैसे इसमें रखोगे 3 में से 2 गया, 1 की पावर 1 ही होता है, + 1/1, आंसर कितना आ जाएगा 2। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमें कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर m-2 बराबर 1 किया था, तो m का मान मेरे पास कितना आ गया था 3, बस ये 3 यहाँ पर रखने पर, m बराबर 3 रखने पर अपना आंसर आ गया। चलो इसी टाइप के अंदर ये लो क्वेश्चन दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, ठीक है, यदि m-2 + 1/m-2 बराबर 2 है तो बताइए इसका मान कितना होगा। तब m की 7m³ + 8m² - 15m + 7, बताइए इसका मान। अरे यहाँ पर ये देखेंगे तो m का मान कितना रखोगे 3, रख दीजिए m बराबर 3, m बराबर 3 रखने पर, अरे इसको सॉल्व करने के लिए m बराबर क्या रखोगे 3, m बराबर 3 इसमें रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए m बराबर 3 का क्यूब 27, 7 × 27 कर लेना, 7 × 27 कर लेना, चलो मैं गुणा करके लिख लेता हूँ,
7 इंटू 27, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189, ठीक है 189 लिख दिया। उसके बाद में प्लस m का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 8 72, माइनस 15 इंटू 3 45 और प्लस का 7। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो सर ये ये कितना हो जाएगा, 1 हासिल का 1, 9 और 7 16, हासिल का 1 और ये 2a 261। इन दोनों को रिजल्ट को सॉल्व किया तो सर माइनस क्या आ गया, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 38 आ गया, माइनस का 38। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 8 गया 3 और 15 में से 5 में से 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 2। आपका आंसर 223 आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से प्रश्न लिख रहा हूँ, मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रश्न बना रहा हूँ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि m + 5, यदि m + 5, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, यदि m + 5 + 1 अपॉन, मान लेता हूँ 1 अपॉन m प्लस क्या लिखें अपन, बताओ, m + 2। ऐसे ही मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, बराबर लिख लेता हूँ। यदि m + 5 + 1 अपॉन m + 2 बराबर में मैंने ये कर दिया, 2 इधर रखेगा, 3 उधर जाएगा तो 5, ठीक है, बराबर में ये लिख दिया सपोज 2 रखना है तो पीछे बचेंगे आपके, यहाँ आप लिख लेते हैं 6 लिखो। यदि m + 6 + 1 अपॉन m + 2, मैं मन से ही क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, इधर कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। ये लिख दिया आपने 6 हो तो प्रश्न आपका ये है, m + 2 की पावर में 11 + 1 अपॉन m + 2 की पावर 11 का मान होगा। m + 6 + 1 अपॉन m + 2, बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो मैं क्वेश्चंस कुछ ऐसा ही बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सर यहाँ पर आप लोग देखेंगे m + 2 यहाँ m + 2, तो यहाँ पर भी m + 2 होना चाहिए। क्या मैं इसको 6 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 6 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या 4 + 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 2? चलो इसी प्रश्न को मैं यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सुनना मेरी बात को, मैंने लिख दिया m + 2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन m + 2, ठीक है, बराबर में 6 और वो 4 उधर था, इसको इधर लेके आ गया, तो बताओ ये कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, 2 आ गया।
इसका मतलब सर m+2 + 1/m+2 बराबर 2 है। इसका मतलब m+2 बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, m+2 बराबर 1 है, तो इसका मतलब m+2 बराबर 1 है, तो मुझे बताओ m बराबर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, m बराबर माइनस इसमें 1 रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा -1 + 2 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 11 + 1/-1 की पावर 11। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, -1 की पावर विषम संख्या क्या आती है, माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, तो रिजल्ट आएगा -2। जिन -2 है वो सही है। अरे बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ। क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसे भी बना सकता है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पर सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करना। हमारा टारगेट क्वेश्चंस को देखने से पता चलेगा। m+2 बनाना है तो m+2 पढ़ा है, इसको m+2 कैसे बन सकता है सर, 4+2, 4 को उधर भेज दो, 6 में से 2 हटा दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अरे प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो मुझे। अभी तो एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। और मैं फिर से बता देता हूँ, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को याद रखना है, एक एक चीज़ को लिखना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। चलो इस प्रश्न का आंसर और बताओ। यदि m+1/m-2 बराबर में, यदि m+1/m-2 बराबर में फॉर हो, ठीक है, m+1/m-2 बराबर फॉर हो, तो बताओ इसका मान, m-2 की पावर में 15 + 1/m-2 की पावर में 15। बताइए, अच्छे क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ मैं बहुत। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको लगता होगा सर हार्ड क्वेश्चंस है। बिल्कुल एक भी हार्ड प्रश्न नहीं है, बिल्कुल एक भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, समझने की जरूरत है बस। हमारा टारगेट यहाँ पर मतलब 2 बनाना होता है। यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है, 2 बनाना पड़ता है। कर दिया सॉल्व। सबसे पहले सर जैसे ही प्रश्न को आप देखो ना, तो यहाँ m-2 है तो यहाँ m-2 होना चाहिए, लेकिन सर इधर 2 होना चाहिए। इधर 2 है तो सर 4 है, तो 2 बनाने के लिए इसको 2 + 2 लिख दो और 2 को उस साइड भेज दो। तो मुझे ये बताओ, क्या मेरा प्रश्न कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, m-2 प्लस में 1/m-2, ठीक है, और बराबर में कितना हो गया सर 2। और सर ये कंडीशंस हो गई, यहाँ 2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब m-2 बराबर क्या है सर, 1। अरे m-2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m-2 बराबर 1 है, तो मुझे बताओ m का मान कितना आ जाएगा सर, 3। m-2 बराबर कितना है, 1 है, तो m का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा, 3। प्रभु 3 यहाँ रख दीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 की पावर 15 1 ही होता है, इधर भी 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
बताओ फिर इस एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। अभी भी मुझे पता है कुछ महानुभावों को मेरी बात नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो बताओ। यदि m प्लस 5 प्लस 1/m प्लस 1 बराबर में ये लिख दिया आपने 6, ठीक है। यदि m प्लस 5 प्लस 1/m प्लस 5 बराबर 1 हो तो बताओ इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। 7m 99 m की पावर 99 प्लस 10 m की पावर 10 माइनस 11m प्लस 5 क्वेश्चंस मार्क। बताओ इसका मान। बताइए बताइए फटाफट, हमारा टारगेट क्या है? अरे हमारा टारगेट क्या है वो देखिएगा। m प्लस 5 प्लस 1/m प्लस 5 बराबर 6 है। तो प्रभु सबसे पहले तो सर m प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था सर? m प्लस 1 होना चाहिए। m प्लस 1 बनाने के लिए 5 को जोड़ूंगा तो सर 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ। 1 और 5 6, 1 और 4 5 होता है सर। 4 इधर आएगा तो सर 4 इधर आएगा तो सर 6 में से 4 चला जाएगा, 4 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ हमारा ये प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हमारा ये प्रश्न कुछ ऐसा नहीं बना क्या? 1m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 1, ठीक है, बराबर में कितना हो गया सर? 2, ठीक है। और ये मान इसके बराबर ये हो गया x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया सर m प्लस 1 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो मुझे बताओ m का मान क्या आ जाएगा? 0। m का मान क्या आ जाएगा? 0। और बस यहाँ पर रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सर ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी प्लस 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? ओनली 5 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 5। बताइए सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अरे दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ मुझे। आगे मैं और क्वेश्चंस लिखवाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो टाइप सेकंड लिखेंगे। टाइप सेकंड लिखें, सभी लिखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड लिखेंगे, टाइप सेकंड लिखेंगे। चलो टाइप सेकंड लिखने से पहले मैं एक बार वापस बता देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं वापस बता देता हूँ ताकि उनके दिमाग में। पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी बात आप तक पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही है प्रॉपरली। रटना कुछ नहीं है, सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा यदि कंसेप्ट पता है तो। कैसे? आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर 2, ये देखो ये मान सेम है, तब ये 2 हैं तो इसका मान हमेशा x बराबर 1 रखेंगे। इसका मतलब यहाँ जो भी होगा उसको 1 के बराबर करेंगे। तो मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था, x प्लस 1/x बराबर 2 है, इट्स मीन x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 2 आंसर आ गया। यहाँ 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, कहाँ दिक्कत है? इस सब में 1 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे 15, यहाँ 2, या 5, या 3, या 1 22, यहाँ पर सब में 1 रखा, आंसर आ गया। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस थे m के फॉर्मेट में, कुछ नहीं, इतना लेंथी बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग तो डायरेक्ट m-2 प्लस 1/m-2 बराबर 2 हैं। देखो ये 2 हैं, ये सेम है, इसका मतलब क्या है? ये सर x है, x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसका मतलब इसका मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो m-2 बराबर 1 है, m-2 बराबर 1 है तो m का मान कितना है? 3। बस सब में 3 रख दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 रखा, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1, यहाँ पर 1 आंसर 2।
यहाँ पर 3 का मान रखा, 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 7 189, ठीक है 27 इंटू 7 सही है ना, 27 इंटू 7 कर लेना, 7 7 49, 9 हौसल का 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 सही है 189। यहाँ 9 इंटू 8 72, 15 इंटू 3 45, 7 का रख दिया, यहाँ से कैलकुलेट किया 223 आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन था m+6 + 1 अपॉन m+2 बराबर 6 है। इसका मतलब सर यहाँ m+2 है तो यहाँ पर भी m+2 होना चाहिए, तो 6 को मैंने 4 + 2 में तोड़ा, ठीक है 4 इधर आया तो 6 में से 4 घटा दिया, ठीक है 6 में से 4 घटा दिया, 6 में से 4 घटाया कितना आ गया 2, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा देखो m+2 + 1 अपॉन m+2 बराबर 2, ठीक है 2 हो गया। तो यहाँ पर m+1 मान का 2 है, इसका मतलब m+2 किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो m+2 बराबर 1 है, तो m बराबर कितना आ गया -1, इसमें रखा -1 + 2, -1 + 2 रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। ये मैंने कैसे कर दिया, गलत था, सॉरी ये गलत था। m+2 m का मान -1 रखा, m का मान -1 रखा, ठीक है m का मान -1 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 रखूंगा तो -1 + 2 + 1 ही होगा ना, गलत था, +1 ही तो रहेगा, 1 की पावर 11 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी क्या रहेगा, ठीक है 11 और 1 अपॉन वो भी क्या आएगा, अरे यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 + 1 आंसर 2 ही आएगा, सॉरी आंसर आपका 2 ही आएगा, गलत लिख दिया था पहले, चेक कर लेना, ठीक है +2 आंसर आएगा, ठीक है। m+1 अपॉन m-2 बराबर 4 था, तो यहाँ -2 है तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, तो इसको 2 + 2 2 को उधर भेजा तो ये कितना हो गया -2 + 1 अपॉन -2, इसका मतलब m-2 किसके बराबर है 1 के, तो m-2 बराबर 1 है, तो m का मान 3 यहाँ रखा वापस, m का मान कितना गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है यहाँ पर 1 आंसर 2। ये वाला m+5 + 1 अपॉन m+1 बराबर 6 है, m+1 है ना, m+1 है, ठीक है तो m+1 बनाने के लिए इसको तोड़ दिया, 1 + 4 4 इधर आएगा तो 6 - 4 2, इसका मतलब हमारे पास आ गया m+1 + 1 अपॉन m+1 बराबर 2, इसका मतलब m+1 बराबर 1 है, m+1 बराबर 1 है तो m का मान 0 है, यहाँ 0 ये 0 ये 0 ये 5 आंसर 5 आ गया था, ठीक है। तो ये कुछ अपने को ध्यान रखना है। बताइए किसी को दिक्कत, जो क्वेश्चन हमने पहले गलत किया था वो -2 का नहीं था, +2 ही आएगा, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप थर्ड लिखेंगे, सॉरी टाइप सेकंड लिखेंगे, और इस सेकंड टाइप के अंदर आप लोग लिखेंगे यदि x + 1 अपॉन x का मान, यदि x + 1 अपॉन x का मान -2 हो तो प्रश्न में x बराबर -1 रख कर हल करेंगे, यदि x + 1 अपॉन x बराबर -2 है तो प्रश्न में x बराबर -1 रख कर हल करेंगे, ठीक है ये अपने को ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसका प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ वही x + 1 अपॉन x बराबर -2, तो ये हो जाएगा x + x², डायरेक्ट लिख दो x² + 1 बराबर -2x, x² प्लस 2x + 1 बराबर 0, ठीक है तो ये फिर से यहाँ पर क्या बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर बनेगा बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका -1, ठीक है x का मान कितना आ जाएगा -1, इसलिए हम x + 1 अपॉन इसका मान 2 होता है तो x का मान क्या रखोगे -1, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखना, पहली बात x + 1 अपॉन इसका मान 1 था, x + 1 अपॉन इसका मान 2 था तब तो 1 रखते थे, x + 1 अपॉन इसका मान -2 है तो x का मान -1 रखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा। क्वेश्चंस लिखें। यदि x प्लस 1/x का मान -2 हो तो पहला प्रश्न x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 15 बताइए। यदि x प्लस 1/x का मान -2 है तो मुझे ये बताओ x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 15 का मान होगा। बढ़े आगे। चलो आप लोगों को यदि पता है कि सर x प्लस 1/x का मान -2 है तो x का मान क्या रखोगे? माइनस। अब मुझे बताओ -1 की पावर 17, -1 की पावर 17 क्या आएगा सर? माइनस आएगा। -1 की पावर 15 भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? -2 आएगा। अरे ये तो सबको पता है ना, अरे ये तो सबको पता है ना कि यदि माइनस की पावर में सम संख्या हो, इवन हो, तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और यदि माइनस की पावर में विषम संख्या हो तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है, इधर सम विषम संख्या थी इसलिए माइनस, इधर विषम संख्या थी माइनस, विषम होगा तो माइनस, सम आएगा तो प्लस आएगा। अरे प्रभु समझ में आया? अरे प्रभु समझ में आया ना? तो प्रभु ये लिखो क्वेश्चंस। यदि x की पावर 20 माइनस 1/x की पावर 1/x की पावर 40, बताओ रिजल्ट। याद रखना माइनस की पावर में यदि आगे में पूरी बात ध्यान रखना, पूरी अलजेब्रा में ये चीज़ काम आएगी। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता तो ध्यान रखना, याद रखना कि माइनस में पावर यदि सम होती है ना तो सर प्लस में आती है। माइनस में जैसे ये है माइनस का, ये -2 की पावर में 4 है, ठीक है, तो 2 की पावर 4 करना है। तो मुझे बताओ 2 की पावर 4 करूँ आप तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, ठीक है, 2 की पावर 4। लेकिन ये क्या है? सम है या विषम है? सर ये सम है तो ये प्लस में आएगा। लेकिन यदि -2 की पावर में सपोज ये होता 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। लेकिन सर ये विषम संख्या है तो ये माइनस में आएगा, और यदि ये सम संख्या है, ठीक है, ये माइनस भले ही हो लेकिन ये सम संख्या तो प्लस में आएगा। इस बात को ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मुझे ये बताओ अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये बताइए, यहाँ -1 है, -1 की पावर विषम सम संख्या प्लस में आएगा, यहाँ पर भी प्लस में आएगा। लेकिन सर ये पहले वाला बीच में माइनस पड़ा है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 0 आंसर आ जाएगा। अरे प्रभु समझ में आया क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। बताइए तीसरा प्रश्न देखो, ये लिखा आपने x की पावर 17 माइनस 1/x की पावर 20, बताओ आप रिजल्ट। कर दिया? बताइए -1 की पावर 17 सब -1 आएगा, पहले से माइनस पड़ा है, यहाँ +1 आएगा तो सर +1। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? -2। तो रिजल्ट क्या आएगा? -2। अरे प्रभु समझ में आया? अब तो कर लोगे। चलिए तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बना लेता हूँ, ये लीजिए, चौथा प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, चौथा प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। x की पावर 99 प्लस 2x की पावर 50 माइनस 3x की पावर 47 प्लस 2x की पावर
7 माइनस 10। बताइए, x का मान -1 रखिए और सॉल्व करिए। x का मान -1 रखिए और सॉल्व करिए। प्रभु साथ साथ लिख तो रहे हो ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, बताइएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मुझे बताओ 99 क्या है? विषम संख्या, तो माइनस, प्लस के 2 एज इट इज। ये सर क्या है? सम संख्या, प्लस का 1, ये माइनस का 3 एज इट इज। सर ये क्या है? विषम संख्या, माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 2। ये क्या है? विषम संख्या, माइनस का 1 और प्लस माइनस के 10। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस के 10। यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो देखो दो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 1 और माइनस का 10, माइनस का 11 प्लस के 3 माइनस के 8 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे दोस्तों। चलो फिर बताओ, ये क्वेश्चंस एक और है। यदि m प्लस 1/m-2 बराबर में m+2 कर देता हूँ ना, माइनस का 4 हो, तो माइनस का 4 हो तो प्रश्न है m+2 प्लस का 1/m+2। बताइए इसका आंसर। यदि m+1/m+2 -4 है तो बताओ क्या होगा? हमें क्या चाहिए? इधर क्या रखना पड़ेगा? -2, बाकी वाले को उस तरफ भेजिए। अरे कर दिया ना। m+1/m+2 बराबर -4 है, तो देखो सबसे पहले तो सर या -2 होना चाहिए, ये -2 और ये भी -2, ऐसे लिख सकता हूँ, -2 ठीक है। ठीक है सर, ये -2 इस साइड आएगा, ठीक है, तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ m+2 प्लस 1/m+2, ठीक है, ये हो गया बराबर में -2। और जब m+2 1/-2 बराबर 2 है, इसका मतलब m+2 बराबर -2 होगा, ठीक है। इसका मतलब m+2, ठीक है, इसका मतलब m+2 बराबर क्या है? -1 है, तो बताओ m बराबर क्या हो जाएगा? -3। m बराबर क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पर आप लोग रख दीजिए इसको, ठीक है, -3 प्लस 2 -1 -1 ही आएगा। अच्छा, इसकी पावर लिखी नहीं मैंने, पावर लिख दो कुछ भी, ये लो सर 10 लिख लेता हूँ, और इधर भी 10, ये 11 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
-3 प्लस 2 करूँ -1 की पावर में 10 क्या होगा, +1 ही होगा, ठीक है, +1 ही होगा, ठीक है। -3 + 2 माइनस का 1 -1 की पावर में माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1, रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, 0। चलिए एक प्रश्न और लिख लेते हैं, ये लो बताओ, 2m² - 3m + 1 क्वेश्चन मार्क, बताइए। m का मान -3 रखो, ठीक है। यहाँ से आप रखेंगे m का मान -3 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, -3, m का मान -3 प्लस का 1, तो सर 18 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 प्लस 1, आंसर आ जाएगा आपका 28। आंसर कितना आ जाएगा, 28। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, टाइप 1 और टाइप 2 याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। यदि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई आपके 10+2 का एग्ज़ाम्स हो तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है। बाकी आजकल सीजीएल मेंस या सीपीओ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कल मैं इस पे क्वेश्चंस पे आपको क्यूज़ भी मिलेगा, तो वहाँ से आप क्यूज़ भी सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।